देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 8 क्वाड्रेटरल पढ़ रहे थे और उसमें हमने प्रॉपर्टीज वगैरह सारी पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्क्वायर है सो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब AC इक्वल टू BD और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD एंड ईच अदर एट राइट एंगल एंगल AOB, BOC, COD और AOD 90। ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वी प्रूव दैट डायगोनल्स आर इक्वल। इसके लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। देखिएगा स्टूडेंट्स, फिगर को ब्रेक करके बना रहा हूं। ABC एंड BAD। फर्स्ट थिंग्स, AB इक्वल AB। वाई स्टूडेंट्स? कॉमन। AB इक्वल AB कॉमन है स्टूडेंट्स। फिर देखिएगा एंगल ABC, दिस एंगल इक्वल एंगल BAD। इसका भी लॉजिक है, इच 90 डिग्री। देखिए AB इक्वल टू AB कॉमन है और एंगल ABC इक्वल टू BAD 90 डिग्री एंड BC इक्वल AD। क्या लिखी? इक्वल टू AD। वाई? साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent triangle BAD। Which criteria? Side, angle, side। देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ओनली इंफॉर्मेशन आर ABCD स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपको पता है, a special parallelogram in which opposite sides are all sides are equal and each angle are 90 degree। लेकिन यहां हमें प्रूफ करना है इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी AC इक्वल टू BD। जब हमें AC चाहिए और BD चाहिए, इसके लिए ट्रायंगल ABC लिया और ट्रायंगल BAD, इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो AB इक्वल टू AB कॉमन साइड्स, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD ईच 90 डिग्री और BC इक्वल टू क्या होगा, AD। उसका रीजन ये है, ये स्क्वायर के क्या है, साइड्स है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD। ये जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब करेस्पॉन्डिंग पॉइंट की बात आएगी तो AC इक्वल BD बाई CP/CT। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब दूसरी इंफॉर्मेशन हमें यह देखनी है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने के लिए आप ऐसा करिएगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। हम ये ट्रायंगल लेंगे OAB एंड OCCOD। तो देखिएगा, फर्स्ट थिंग्स AOB एंड COD, एंगल OAB क्लियर है, एंगल OAB इक्वल एंगल OCD। OAB किसके बराबर होगा, OCD के बराबर होगा। उसका रीजन क्या है, अल्टरनेट। क्या स्टूडेंट्स, अल्टरनेट। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर या इंटीरियर और AB पैरेलल DC। क्लियर। और इसके बाद देखिएगा
ए बी इक्वल सी डी। ए बी इक्वल टू क्या आएगा, सी डी। रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अगेन एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल एंगल ओ बी सी। ये भी लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर ए बी पैरेलल डी सी। स्टूडेंट्स देखिएगा, इन ट्रायंगल एओबी और सीओडी, ओ ए बी इक्वल टू ओ सी डी। क्यों, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है। और ए बी इक्वल टू सी डी, साइड्स ऑफ द स्क्वायर। एंगल ओ बी ए इक्वल टू ओडीसी, ए भी अल्टरनेट इंटीरियर है। सो ये देखिए एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीओडी। किस क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, वी कैन से दैट ओ ए इक्वल ओ सी एंड ओ बी। देखिएगा यहां पे हम लिख देंगे दोबारा, ओ ए इक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी। क्लियर। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये दो ट्रायंगल जब क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओडीसी, इसके सामने साइड ओ ए और इसके सामने साइड ओ सी, ओ इक्वल टू ओ सी। और ओ ए बी ओ सी डी के बराबर है, इसके सामने साइड ओ बी, इसके सामने साइड ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। देखिएगा हमने आपके सामने प्रूफ किया, ए सी इक्वल टू बी डी। क्लियर। फिर ओ ए इक्वल टू ओ सी यहां पे हमारे सामने है, फिर ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये इतना पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। आगे के पार्ट्स को हम फिर से समझा रहे हैं। हमने अभी इसमें प्रूफ कर लिया है, ए सी इक्वल टू बी डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। अब हमें करना क्या है, ईच एंगल आर राइट एंगल। इसके लिए भी हम देखेंगे इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल बीओसी। फर्स्ट थिंग्स ओ ए इक्वल ओ सी। वाई, अभी हमने यहां प्रूफ किया ओ ए इक्वल टू ओ सी, यहां लिखेंगे टू प्रूव। क्लियर। ओ ए इक्वल ओ सी। अगेन ओ बी इक्वल ओ बी, वाई कॉमन। क्लियर। और ओ बी इक्वल टू ओ बी, फिर ए बी इक्वल बी सी। रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीओसी। विच क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। ट्रायंगल एओबी और बीओसी स्टूडेंट्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस क्राइटेरिया से, साइड 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 से। फिर देखिएगा आपको प्रूफ करना था एओबी बीओसी सीओडी एओडी इक्वल टू 90। तो यहां से क्या आएगा, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल बीओसी बाई सीपी सीटी। यहां तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुका होगा। देखिएगा पहले हमने ओ ए बी ए सी इक्वल टू बी डी प्रूफ किया, फिर ओ ए इक्वल टू ओ सी ओ बी इक्वल टू ओ डी। जब ये प्रूफ हो गया ट्रायंगल एओबी और बीओसी में, ओ ए इक्वल टू ओ सी। क्यों, अभी हमने प्रूफ किया। ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन और ए बी इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो दोनों ट्रायंगल साइड साइड से क्या हो गए, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। फिर एंगल एओबी इक्वल टू एंगल बीओसी, ये आपका सीपी सीटी आ गया। ठीक है। अब फिगर के अकॉर्डिंग देखिएगा स्टूडेंट्स, एंगल एओबी प्लस बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर।
क्लियर है? AOB प्लस BOC इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स? AOB है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? AOB इज इक्वल टू 180, दिस इज ट्वाइस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए जब AOB 90 आ गया और AOB किसके बराबर था? BOC के बराबर। AOB इक्वल टू क्या है? BOC है। और ये देखिएगा BOC किसके बराबर होगा? AOD के। और AOD किसके बराबर है? आपका BOC AOD, और AOD वर्टिकली अपोजिट COD। क्लियर? तो सारे एंगल इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको इसके बाद यही प्रूफ करना था कि ABCD अगर एक स्क्वायर है, इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट ए राइट एंगल। देखिएगा AOB 90 हो गया स्टूडेंट्स, देख लीजिए फिगर में भी ये 90 हो गया, और BOC भी 90 हो गया, तो वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो गया स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को राइट इक्वल होते हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब जा करके ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन में क्या लिखना है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको गिवन क्वेश्चन से क्या गिवन है तो प्रूफ लिखना कंपलसरी आना चाहिए। ABC क्वाड्रिलेटरल इन विच diagonals bisect each other at right angle। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ OA इक्वल OC, OB इक्वल OD एंड एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल AOD इक्वल टू 90 गिवन इंफॉर्मेशन है। तो आपको स्टूडेंट्स ये प्रूफ करना है, टू प्रूव ABCD इज अ rhombus। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको रोम्बस के बारे में जानकारी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। रोम्बस क्या है? रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो फर्स्ट भी सो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले आप इसको क्या प्रूफ करिएगा? पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ये इसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, और उसके बाद इसके सभी साइड्स को हम इक्वल प्रूफ करेंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए फर्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, OA इक्वल OC, वाई गिवन OA इक्वल टू OC, एंगल AOB इक्वल एंगल COD वर्टिकली अपोजिट। समझिएगा सभी लोग, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। और उसके बाद OB इक्वल OD, वाई ये भी क्या है? गिवन है, OB इक्वल OD। देख रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिएगा हमें इसको क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करने के लिए इसको हम पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम के लिए देखिए ट्रायंगल AOB लिया और COD, OA इक्वल टू OC गिवन, एंगल AOB इक्वल टू COD वर्टिकली अपोजिट, और OB इक्वल टू
ओडी। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल COD साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए स्टूडेंट्स? कॉन्ग्रेंट हो गए। किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से। देयरफॉर देखेंगे स्टूडेंट्स, OAB इक्वल OCD, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, एंड क्या आएगा? AB इक्वल CD बाई CPCT। क्लियर है? जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, सो इसका मतलब ये हुआ AB, क्योंकि ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती है। AB पैरेलल CD एंड AB इक्वल CD। यहां लिख देंगे, रीजन क्या होगा? सिंस अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां लिखेंगे सिंस अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जब AB पैरेलल CD हो गया, AB पैरेलल CD और AB इक्वल टू CD, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। यहाँ पर ABCD को रोम्बस पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। हमें करना क्या प्रूफ है इसको? रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम, विच पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज द, क्या कह सकते हैं हम? रोम्बस। तो देखिएगा, इसके लिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD की बजाय हम BOC लेंगे। क्या लेंगे? ट्रायंगल BOC। फर्स्ट थिंग OA इक्वल OC, वाई गिवन एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इज 90। क्लियर? OA इक्वल टू OC गिवन और एंगल AOB इक्वल टू BOC इज 90 एंड OB इक्वल OB। वाई? OB इक्वल टू AB कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BOC, विच क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए स्टूडेंट्स, तो आपका क्या आ जाएगा? AB इक्वल टू BC बाई CPCT। AB इक्वल टू क्या आ गया? BC आ गया। और आप बता दें ABCD एक पैरेललोग्राम था, तो हम AB, देखिए AB इक्वल टू BC, BC किसके बराबर होगा? AD के बराबर, और AB किसके बराबर होगा? CD के। यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई। सो ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। क्यों? चारों साइड्स एक ऐसा ABCD पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया था। अब इसकी चारों साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर डिस्कशन किया। हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े हैं, लेकिन टोटल प्योर कॉन्सेप्ट में से थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो समझ में आएगा। आज की वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।